हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का फर्स्ट पेपर और सेकंड लेक्चर। पहला लेक्चर जा चुका है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इसको इसमें 30 क्वेश्चन का ये सीरीज दिया गया है। पहले लेक्चर में 40 क्वेश्चन का दिया गया है। इसे अच्छे तरीके से कॉपी पे लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बार बार याद कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो भी वीडियो हमारा देख रहे हैं उसे लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंडों में शेयर करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि शारीरिक भाषा, ध्यान दीजिएगा, शारीरिक भाषा संबंधित। शारीरिक भाषा किससे संबंधित है? व्यक्तिगत अवरोध से, हेलो प्रभाव से, प्रेरणा से, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन इसमें से क्या होगा? व्यक्तिगत अवरोध जो होता है उससे शारीरिक भाषा हमारा संबंधित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, श्रवण प्रक्रिया में कितनी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं? श्रवण प्रक्रिया में कितनी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं? 2, 3, 5, 4। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, अर्थात 5 क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि प्रभावपूर्ण संप्रेषण किसी व्यवसाय का होता है, क्या होता है? जीवन रक्त, प्रभावपूर्ण श्रवणता, अहंकार और ये सभी। तो बता दें कि कोई भी प्रभावपूर्ण संप्रेषण व्यवसाय का क्या कहा जाता है? जीवन रक्त कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही है। चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रभावशाली संचार का कौन सा सिद्धांत नहीं है? एक प्रभावशाली संचार का सिद्धांत कौन सा नहीं है? स्पष्टता का सिद्धांत, पूर्णता का सिद्धांत, परम सद्विश्वास का सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका है परम सद्विश्वास का सिद्धांत। प्रभावशाली संचार का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि कौन सा शारीरिक भाषा का प्रारूप है? शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज। भाषा प्रतिरूप, संकेत भाषा, समीप्य भाषा और चुप्पी। तो सही ऑप्शन इसमें क्या होगा? चौथा होगा, चुप्पी। ये क्या शारीरिक भाषा का प्रारूप है? ठीक ना, शारीरिक भाषा का प्रारूप ये है चुप्पी। कौन सा दैहिक भाषा का स्वरूप नहीं है? दैहिक भाषा का कौन सा स्वरूप नहीं है? मुखाभिव्यक्ति, दृष्टि संबंध, भावभंगिमा और मौखिक। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है? तो मौखिक जो होता है वो दैहिक भाषा का स्वरूप नहीं होता है, बाकी ऊपर तीनों वाला होता है। अगला है, शारीरिक भाषा के कितने प्रारूप होते हैं? 1, 7, 3 एंड 5। सही ऑप्शन इसमें से क्या होगा? शारीरिक, ये देखिएगा ये हिंदी गलत छपा है, तो ये सही ऑप्शन क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर, कौन सा समीप्य भाषा का प्रारूप है? कौन सा समीप्य भाषा का प्रारूप है? तो ध्यान दीजिएगा, शारीरिक स्पर्श, नेत्र स्पर्श, बाह्य आकृति और परिवेश। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है? तो परिवेश जो होता है वो समीप्य भाषा का प्रारूप होता है, सराउंडिंग जो है। अगला, शारीरिक भाषा है, बॉडी लैंग्वेज क्या है? संचित है, छल कपट है, अनैच्छिक है, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है संचित। ठीक ना, स्ट्रक्चर्ड। तो ऑप्शन ए सही। समीप्यता संबंधित है, किससे संबंधित है? अंतर्भाषा से, समय भाषा से, संकेत भाषा से, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है अंतर्भाषा से समीप्यता संबंधित है। तो ऑप्शन ए सही। 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है, ध्यान दीजिएगा,
11 नंबर हमारा क्वेश्चन का आ रहा है कि कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार है? अशाब्दिक संप्रेषण, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। शारीरिक भाषा, भाषा प्रतिरूप, संकेत भाषा, इनमें से सभी, ऊपर मला तीनों। तो सही ऑप्शन इसमें से क्या दिख रहा है? तीनों ही ऑप्शन सही, अर्थात चौथा सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है लाल रंग दर्शाता है, ये किस चीज का दर्शाता है? अंगित या उत्तेजना का, प्रसन्नता का, शीतलता का, हताश का। तो सही ऑप्शन क्या है? अंगित या उत्तेजना का। ठीक ना। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत क्या आते हैं? चिन्ह, संकेत, सूचित चिन्ह, ये सभी। चारों में से कौन सा सही है? सोचिए, सब आते हैं। थोड़ा आप भी सोचा करिए। शारीरिक भाषा संबंधित है, बॉडी लैंग्वेज किससे रिलेटेड है? व्यक्तिगत अवरोध से, हेलो प्रभाव से, प्रेरणा से, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन इसमें से क्या दिख रहा है? व्यक्तिगत अवरोध ही शारीरिक भाषा होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक भाषा का रूप नहीं है? ठीक ना, कौन सा बॉडी लैंग्वेज का रूप नहीं है? चेहरे की अभिव्यक्ति, भाव भंगिमा, दिखावट और लिखित। तो सही ऑप्शन इसमें से क्या है? लिखित जो होता है, रिटेन जो होता है, वो दैहिक भाषा बॉडी लैंग्वेज का रूप नहीं होता। अगला, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, क्या है? यह समय बचाता है, आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जल्द होता है, ये सभी फायदे होते हैं। तो सही ऑप्शन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल जिसको कहा जाता है, ये सभी उपयुक्त वाले फायदे देते हैं। अगला, पाठ संदेश है, ठीक ना, टेक्स्ट मैसेज है, क्या है? एक त्वरित संदेश, शब्द संदेश, मोबाइल संदेश, उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन इसमें से क्या है? उपयुक्त सभी। जो टेक्स्ट मैसेज होता है, उपयुक्त सभी ऑप्शन सही। अगला कह रहा है शाब्दिक कठिनाइयां संबंधित है। शाब्दिक कठिनाइयां किससे संबंधित है? अस्पष्ट व्यक्त संदेश, शब्दों के साथ संगठित अर्थ, वक्त का इशारा। तीनों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है? तो ऑप्शन ए सही दिख रहा है। शाब्दिक कठिनाइयां कौन सा है? और अस्पष्ट व्यक्त जो संदेश होता है, वही शाब्दिक कठिनाई होती है। तो ऑप्शन एक सही था। अगला है प्रभावपूर्ण संप्रेषण किसी व्यवसाय का होता है। प्रभावपूर्ण संप्रेषण किसी व्यवसाय का होता है, क्या होता है? जीवन रक्त, प्रभावपूर्ण श्रवणता, अहंकार, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है, जीवन रक्त होता। ठीक ना। अगला, प्रभावशाली संचार का कौन सा सिद्धांत नहीं है? ये भी शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ। प्रभावशाली संचार का कौन सा सिद्धांत नहीं है? परम सद्विश्वास स्पष्टता का है, पूर्णता का है, परम सद्विश्वास का सिद्धांत नहीं होता। अगला, त्रुटिपूर्ण अनुवाद संबंधित है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो खैर उसको ध्यान में न रखिएगा, बार रिपीट होने का मतलब आपको तुरंत याद आ जाएगा। ठीक ना। त्रुटिपूर्ण अनुवाद संबंधित है। शब्दार्थ अवरोध किससे संबंधित है? शब्दार्थ अवरोध, भौतिक अवरोध, भावनात्मक अवरोध। तो तीनों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही दिख रहा है? तो ऑप्शन ए सही है। शब्दार्थ अवरोध को ही त्रुटिपूर्ण अनुवाद कहा जाता है। देखिएगा कुछ क्वेश्चन में 3 ही ऑप्शन मैंने दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 3 ऑप्शन हो, 4 ऑप्शन हो, 5 ऑप्शन हो, जो सही है वो सही है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन, प्रतिष्ठात्मक संबंध संबंधित है। प्रतिष्ठात्मक संबंध संबंधित है, किससे संबंधित है? भौतिक अवरोध से, व्यक्तिगत अवरोध से, संगठनात्मक अवरोध से। तो इनमें से तीनों में से कौन सा सही दिख रहा है? ऑप्शन संगठनात्मक अवरोध ही प्रतिष्ठात्मक संबंध होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही। अगला, अपरिपक्व मूल्यांकन संबंधित है। अपरिपक्व मूल्यांकन संबंधित है, किससे? भावनात्मक दृष्टिकोण से, शोर से, अभावनात्मक अवरोध से। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? भावनात्मक दृष्टिकोण,
अपरिपक्व मूल्यांकन है। ठीक ना। अगला है शारीरिक भाषा संबंधित है किससे? देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ। व्यक्तिगत अवरोध, हेलो प्रभाव, प्रेरणा, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो व्यक्तिगत अवरोध ही शारीरिक भाषा होती है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संचार नहीं है? अशाब्दिक जिसे शब्दों में व्यक्त न किया जा सके। समय भाषा, स्थान प्रयोग, स्थिर प्रयोग, स्वर का उतार चढ़ाव। जो स्वर का उतार चढ़ाव होता है अशाब्दिक संचार नहीं है। ये तो भाई बोलते हैं तो उसमें ऊपर नीचे होता है। अगला, पाश्चात्य भाषा के कितने प्रकार होते हैं? ध्यान दीजिएगा, पाश्चात्य भाषा के कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो सही ऑप्शन है 3 प्रकार के पाश्चात्य भाषा होती है। अगला, अशाब्दिक संचार के कितने प्रकार हैं? अशाब्दिक संचार के कितने प्रकार हैं? 1, 2, 5, 11। तो सही ऑप्शन इसमें से क्या? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आप लोग का, 5 होते हैं। ठीक ना। अगला, निम्न में से कौन सी पाश्चात्य भाषा नहीं है? स्वर का उतार चढ़ाव, बोलने की गति, अल्प विराम, समय भाषा। तो सही ऑप्शन इसमें से कौन सा दिख रहा है? जो समय भाषा है वो पाश्चात्य की भाषा नहीं है। अगला है, किस संचार का साक्ष्य अस्थायी होता है? किस संचार का साक्ष्य अस्थायी होता है? लिखित का, मौखिक का, लिखित मौखिक दोनों का, कि इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन है लिखित का जो है साक्ष्य अस्थायी होता है। और लास्ट क्वेश्चन दे रहा है 30 नंबर कि कंप्यूटर, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर सहाय अनुदेश विचार संप्रेषण सबसे होता है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? कितने सहमत हैं? सरल विचार, अत्यंत ही कठिन विचार, सामान्य विचार और सभी प्रकार के विचार। तो कंप्यूटर सहाय अनुदेश विचार संप्रेषण, ये सभी ऑप्शन सही है। इसमें से सभी से हम संतुष्ट हैं। तो इस तरह ये 30 क्वेश्चन का सीरीज आपको कैसा लगा? इसे बार बार नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कुछ हो सकता है क्वेश्चन का हेल्प मिल जाए आपको, और अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अब नेक्स्ट पेपर के लिए तैयार करिएगा। फिलहाल जो कल पेपर है उसके लिए तैयार करिएगा, फिर आगे वाला तैयार करिएगा। ठीक है, फिर बहुत जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।